Okay, let's move on with part B of question number 3. Part B एक normal partnership का problem है. This is about the admission of new partner. तो पहले question पढ़ लेते हैं. The following is the balance sheet of Krish and Bala. तो they are the old partners who Krish and Bala, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So their OPSR is what? Old profit sharing ratio is 3:2. So this is their OPSR. इसके बाद इनके बैलेंस शीट दिए हुए हैं एडमिशन के जस्ट पहले का. कैपिटल अकाउंट्स क्रिश और बाला का 25 and 15,000, जनरल रिजर्व 30,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000, क्रेडिटर्स 10,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 8,000, लैंड एंड बिल्डिंग 28, मशीनरी 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 4,000, दैट इज नेट 21,000, बैंक 20 and expenditure, advertisement expenditure is 4,000. Okay, so ये बैलेंस शीट दे दिया. इसके बाद अपने लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दिया? ऑन एडमिशन ऑफ शोभा फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स इट वाज डिसाइडेड. तो न्यू पार्टनर इज शोभा, जो भी कितने किस शेयर के लिए आ रही है? 1/6 के लिए आ रही है. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5,000. लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से बढ़ा दिया गया? 5,000 से. स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 3,500. स्टॉक को बढ़ा दिया गया 3,500 से. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 1,500. यानी कि जो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल था दैट्स द 4,000, उसको और 1,500 से इंक्रीज कर दिया गया. यानी कि मेरा डेटर अब और कम हो जाएगा. लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड टू बी 8,000. तो पहले का जो लाइबिलिटी था वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, जो कि 10,000 का था, अब मुझे लग रहा है कि वो जो है सिर्फ 8,000 का है. तो 2,000 मेरा कम हो जाएगा. ओके, साथ साथ इसे मार्कअप भी कर लेते हैं. ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन. इसके बाद इसके पहले लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात किया गया था. लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग. स्टॉक, यहाँ स्टॉक के बारे में बात किया गया है. प्रोविजन के बारे में बात किया गया है, जो कि ये रहा. इसके बाद है लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, मैंने मार्क कर दिया. Now Shobha was to bring in cash 25,000 as capital. Shobha brought in her share of goodwill 20,000 in cash. तो शोभा ने टोटल कितना पैसा लाया है अपने इस नए फॉर्म में? शोभा 25,000 कैपिटल लेके आ रही है और 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आ रही है. अपने लोगों को क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. 3 चीजें बनानी है न्यू फॉर्म की. कौन कौन सी? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट. ओके, तो अपने लोग इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एज आई सेड, अपने लोग इस बैलेंस शीट को पूरा एम्प्टी कर देंगे. जो जहां जहां जिस आइटम को जाना चाहिए वहां वहां भेज देंगे. उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है शुभ के आने के बाद वो सब देख लेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. आपके लिए मैंने ये सॉल्यूशन को ऑलरेडी प्रोफॉर्मा बना रखा है. सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रिश, बोला एंड शोभा. उसके बाद बैलेंस शीट एज अ डेट इज नॉट गिवन, तो अपने लोग बैलेंस शीट एज अ क्लिक करके छोड़ देंगे. और कुछ वर्किंग नोट्स के लिए यहाँ पे मैंने जगह बना दी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. तो सबसे पहले अपने लोग बैलेंस शीट में आते हैं, एक एक करके बात करते हैं. कैपिटल अकाउंट क्रिश का कितना है? 25,000. बोला का, बाला का 15,000. तो 25 और 15,000. तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो इधर पे आ जाएंगे अपने लोग. बाय बैलेंस BD 25,000 एंड 15,000. इसका तो कुछ नहीं होगा, तो ये वाला काम हो गया. नेक्स्ट जनरल रिजर्व 30,000. अब देखिए जनरल रिजर्व क्या है? ये पुराने पार्टनर यानी कि क्रिश और बाला जिस समय पार्टनर थे, ये उनका कमाया हुआ प्रॉफिट है, जिसमें नए पार्टनर का कोई भी राइट नहीं बनता है. तो ये लोग आपस में इसे बांट लेंगे उसके आने के पहले. इन दियर ओल्ड इन दियर OPS, ओल्ड पार्टनरशिप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ओके, तो 30,000 को अपने लोग यहाँ पे बांट देते हैं 3:2 के रेशियो में. तो अपने लोग इधर आएंगे. बाय जनरल रिजर्व. ओके, तो 30,000 को 3:2 के रेशियो में बांटना है. 30,000 डिवाइड बाय
इसको मिल जाएगा 18,000, इसको मिल जाएगा 12,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं OPSR में से बांट देंगे। ओके, तो अपना जनरल रिजर्व यहाँ से निकल गया है, सॉरी, अपना जो जनरल रिजर्व है वो यहाँ से निकल चुका है। नेक्स्ट अब आते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000। देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या हो गया कि अपने यहाँ जो भी लेबर वगैरह काम कर रहे हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, जब उनको यहाँ से निकाला जाता है या फिर वो अपने मन से निकल के जाते हैं, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग कुछ पैसा देते हैं जिसको अपने लोग पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इतना एंटिसिपेटेड खर्चा आने वाला है। तो जब न्यू पार्टनर यानी कि शोभा के आने के पहले उसको अपने लोग क्या समझ के चल रहे हैं कि 10,000 तक उसे देना है। अब मुझे लग रहा है कि ये लाइबिलिटी मेरा 10,000 नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो ये जो 2,000 कम हुआ है ये तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट ही है, तो ये लोग भी जनरल रिजर्व की तरह इसको भी बांट लेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसका अपने लोग पहले एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन OPSR में इसे बांट देंगे, कितने को? 2,000 को। तो 2,000 को अपने लोग जब बांटेंगे 1,200 और 800 मिलेगा, तो इसको मिल जाएगा 1,200, इसको मिल जाएगा 800। अच्छा, बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो यहाँ पे अपने लोग क्या लिखेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो पहले 10,000 था माइनस 2,000 विच विल कम टू 8,000 नाउ। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने लोग आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में एज इट इज 10,000 लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो गया। अब आते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तुम्हारा 8,000 है, सॉरी। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ओके, यहाँ पे एसेट साइड में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 28,000 का है, तो इसको पहले इनर कॉलम में लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 28, लैंड एंड बिल्डिंग 28,000, ये 28,000 का है। इसके बाद ये इस पे एडजस्टमेंट के बारे में बाद में बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपका 15,000 है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 15,000, तो ये आ गया आपका 15,000। इसके बाद है आपका स्टॉक 10,000 इनर कॉलम, स्टॉक 10,000। इसके बाद आ गया डेटर्स 25,000, EFDD है, डेटर्स 4, डेटर्स 25,000 माइनस PFDD। अच्छा, 4,000 इसमें कुछ रिवैल्यूएशन है, इसके बारे में नीचे अभी ब्रैकेट में रख देते हैं, इसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट बैंक 20,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 4,000। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं और डालते हैं अपने लोग का बैंक 20,000। बैंक है आपका 20,000, इसको इनर कॉलम में रखते हैं। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये पुराने पार्टनर्स के वक्त हुआ था ये खर्चा,
तो इसमें नए पार्टनर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये खर्चों को भी अपने लोग कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे इन दियर ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो। ओके, तो इधर आते हैं, इधर आके लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ओपीएसआर में ये चला जाएगा। क्या एक्सपेंडिचर है 4000, तो 4000 2400 और ये 1600। ओके, तो ये लोग इनको भी बांट लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट, अपने लोग का बैलेंस शीट का काम कंप्लीट हो गया। ओके, अब आते हैं, अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो एडमिशन हुआ है वो 1/6 शेयर के लिए हुआ है। तो अपने लोग को सबसे पहले तो एनपीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्यूट व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए वर्किंग नोट में पहला क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। ओके, let total share equals 1 since new partners share, that is Shobha, equals 1/6, therefore remaining share is equals 1 minus 1/6 equals to 5/6। तो अगर टोटल ₹1 का प्रॉफिट होता है उसमें से 1/6 अब नए पार्टनर यानी कि शोभा के लिए रहेगा, जो रिमेनिंग 5/6 है उसको जो पुराने पार्टनर है वो ओपीएसआर में बांट लेंगे। तो अपन लोग लिखेंगे देयरफॉर क्रिश शेयर इज इक्वल्स 3:2 था, तो ये 5/6 इंटू 3/5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 15/30। उसके बाद बाला का जो शेयर था ये 5/6 में से 2/5 ले लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10/30। अच्छा, और ये नया पार्टनर जो है आपका शोभा, शोभा का जो शेयर है वो अपने लोग कितना आया था 1/6, तो 1/6 इंटू कर देते हैं 5/5, तो ये हो जाएगा 5/30। Therefore NPSR क्या हो जाएगा बताइए, 15:10:5, that comes to 3:2:1। तो ये NPSR निकल गया। अब दूसरा अपने लोग को जो निकालना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio between old partners। तो ओल्ड पार्टनर का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो अपने लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो यहां पे अपने लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो सबसे पहला आपका क्रिश का ओपीएसआर पहले क्या हुआ करता था 3/5, अब नया वाला कितना हो गया है, नया वाला हो गया है 3/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36, 18 माइनस 15 यानी कि 3/30। और बाला का जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/6, सॉरी 2/6, तो ये हो गया 30, 2/30। Therefore sacrificing ratio equals 3:2।
ओके, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है और जो एनपीएसआर है वो 3:2:1 है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो 5,000 से इनका वैल्यू जो इंक्रीज हो रहा है यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो आते हैं रिवैल्यूएशन में, इधर पे अपना लिखेंगे रिवैल्यूएशन, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है जो उसमें भी इनकम हमें क्रेडिट करेंगे अपने बाय प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग। $5,000 लैंड एंड बिल्डिंग। अब यहां पे बैलेंस शीट में भी लैंड एंड बिल्डिंग को अपने लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूड 5,000, कितना बन गया 33,000। इसके बाद अपने लोग आते हैं नेक्स्ट जो है ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,500। तो स्टॉक को भी अपने लोग क्या करेंगे प्लस रिवैल्यू एट 3,500 यानी कि 13,500, और उसी वक्त अपने लोग इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे बाय स्टॉक 3,500। नेक्स्ट ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 1,500। तो अब अपने लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर प्रोविजन को अपने लोग इंक्रीज करते हैं 1,500 से, इट इज अ लॉस टू अस। तो अपने लोग यहाँ पे करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500, और इधर पे क्या हो जाएगा अपना बैलेंस शीट में, ये 4,000 पहले हुआ करता था 1,500 से इंक्रीज हो जाएगा यानी कि प्लस 1,500, अब वो हो जाएगा 5,500, यानी कि जो मेरा डेटर्स है वो हो जाएगा 19,500। ओके, नेक्स्ट ये हो गया लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड टू बी 8,000। इसका हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है कि जो 2,000 जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको जो पुराने पार्टनर से ओल्ड पार्टनरशिप शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे, तो इसका काम हो गया था। Shobha was to bring cash rupees 25,000 as capital and Shobha brought in her as share of goodwill 12,000। कैपिटल कितना रहा 25,000 और शेयर ऑफ गुडविल कितना है 12,000। तो देखिए अब इसका जो है अपने लोग 25,000 और इतना तो इधर आ जाएगा। सबसे पहले शोभा जो है वो कैपिटल लेके आई बैंक 25,000, दिस इज कैपिटल। ओके, और वो कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आई। ठीक है, तो इसका करने का दो तरीका होगा। आप एक जा सकते हो लॉन्ग मेथड में, जहां पे आप प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले कैपिटल में इंक्लूड कर लो, फिर उस कैपिटल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल वाले पोर्शन को ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, आप सिर्फ 25,000 को कैपिटल मानो और जो 12,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डायरेक्टली आप लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लॉन्ग मेथड पहला वाला लॉन्ग मेथड है, दूसरा वाला शॉर्ट मेथड है। इंस्टीट्यूट में आपका लॉन्ग मेथड से किया है, तो मैं भी एक काम करता हूँ, आपको एक बार लॉन्ग मेथड में करके दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं इसको कैपिटल मानता हूं, बैंक अकाउंट, ये क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, कितना 12,000। ओके, अब ये 12,000 इसके कैपिटल से निकल के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जाने वाला है। तो आइए डेबिट साइड में क्या करेंगे, टू क्रिश एंड टू बाला, ये दोनों के अकाउंट में कितना कितना जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा यानी कि 3:2 में जाएगा। तो यहां पे अपने लोग का था 12,000, तो 12,000 डिवाइड बाई 7,200 इसका होगा, 4,800 इसका होगा। ठीक है, तो ये शोभा के कैपिटल से दोनों एडजस्ट हो गया और इन दोनों के कैपिटल में जाएगा। ओके, तो इन दोनों के कैपिटल में इसको भेज देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं शोभा कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पे कितना कितना था, 7200, 4800, 7200, 4800। ओके, यहाँ पे भी अपने लोग को कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल को उसके कैपिटल से निकाल करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ओल्ड पार्टनर को बांट दिया। ओके, तो अब आगे आते हैं, इस दोनों का काम मेरा हो गया है। अच्छा, और एक जगह इनका काम होगा, अपने लोग बैलेंस शीट में जाके 25,000 और 12,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए बैलेंस शीट में इधर पे लिखेंगे प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, जो कि है आपका 25,000 प्लस 12,000, दैट इज 27,000। आउटर कॉलम 57,000। ओके, तो ये मेरा बैंक का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, अब अपने लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, अब कुछ बचा तो है नहीं इसमें, तो चलिए अब सबको अपने लोग बैलेंस वगैरह कर देते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर अपने लोग टोटल करेंगे तो इधर पे अपने लोग का आ रहा है 8,500, 8,500। तो मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जब भी होगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपने लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट, एक हो जाएगा आपका कृष और एक हो जाएगा आपका बाला, और इनका जो टोटल आएगा दैट विल कम टू ₹7,000। तो इस 7,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है 4,200 और ये हो जाएगा 2,800। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम कंप्लीट होता है। अब इसको अपने लोग उसके कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं 42 एंड 2,800। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 42 एंड 2,800, 4,200, 2,800। ओके, तो ये अपने लोग का इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाके। ओके, अब बैलेंस शीट इधर पे, हाँ चलिए अब इसको एक बार क्लोज करके बैलेंस कर देते हैं सारे कैपिटल अकाउंट्स को। तो अपने लोग को दिख ही रहा है कहाँ पे क्या आने वाला है। ओके, तो एक एक करके मैं सबको बैलेंस करता हूँ। सबसे पहले कृष का देख लेते हैं, 25,000 प्लस 18,000 प्लस 1,200 प्लस 7,200 प्लस 4,200, कितना आ रहा है 55,600। तो ये हो जाएगा 55,600, 55,600। तो इधर पे अपन लोग लिख देंगे टू बैलेंस CD माइनस 2,400, 53,200, 53,200। अब इधर आते हैं, ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 12,000 प्लस 800 प्लस 4,800 प्लस 2,800 comes to 35,400, 35,400, 35,400 minus 1,600, 33,800, 33,800। इसके बाद आते हैं अपने लोग इसका 37,000 और यहाँ पे आ जाएगा 37,000 माइनस 12,000, 25,000, 30,
7,000। ओके, अब यहाँ पे अपने लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट, कृष, बाला, शोभा। कितना कितना है? 53,200, 53,200, 33,800, 33,800 और लास्ट में है 25,000, 25,000। तो आते हैं 53,200 प्लस 33,800 प्लस 25,000, 1,12,000, 1,12,000। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। 1,38,000, 1,38,000 इधर पे आ जाएगा आपका 33,000 प्लस 15,000 प्लस 13,500 प्लस 19,500 प्लस 57,000, 1,38,000। तो ये आपका जो है बैलेंस शीट भी मैच हो गया और अपने लोगों का कैपिटल अकाउंट भी बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट कर दिए और वर्किंग नोट्स के साथ सारा चीज कर लिए। एक बार देख लेते हैं, आंसर से मैच कर लेते हैं। तो अपने लोग का 4200, 2800 ये आ गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 53,200, 33,800, 25,000 देख लेते हैं। 53,200, 33,800, 25,000 ठीक है। अब वापस से इधर बैलेंस शीट का टोटल देख लेते हैं, 1,38,000। तो यहाँ पे भी आ गया 1,38,000। तो अपने लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।